कुरान को खोल करके पढ़ रहा है, आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह ताला मेरे पास तो इसका इल्म नहीं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन वादहुल्ला शरीक तेरे फरमान के मुताबिक, तेरे कुरान के मुताबिक, तेरे कलाम पे आसरा और भरोसा आस्था लगाए हुए या अल्लाह मैंने दावा कर दिया है मेरे कुरान में है, या अल्लाह इसका जवाब कहाँ है, मुझको उस जगह पहुंचा दे। अब वो कुरान के बलक को पलटता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पलटता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, होते होते हौले हौले धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर जैसे ही पहुंचा, डॉक्टर जैसे पहुंचा, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर जितने थे सब जमा हो गए। अब जमा होकर के उससे पूछा गया, भाई बताओ तुम्हारे कुरान में इसका जवाब कहाँ है? कहा दोनों। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब। अगर हमसे कोई करे क्वेश्चन की हमें एक किताब दो जिससे मैं इस्लाम समझूं, तो आप क्या देंगे? कुरान। अब अगर पलट कर वही सवाल कर दे, क्या जो किताब तुम मुझे पढ़ने के लिए दे रहे हो, क्या इसी किताब को पढ़कर तुमने भी इस्लाम समझा? बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत छोटा इंसान हूं मगर बात बहुत बड़ी कर गया। घर पे जा करके जब तन्हाई में हो ना, तो इस बात पर थोड़ा सोच विचार कर लेना। अगर वही सवाल पलट के कर दे, क्या जो किताब तुमने मुझे पढ़ने के लिए दी है, यही किताब पढ़कर तुमने भी इस्लाम सीखा है, तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों में कुरान को आम करो, अपने बच्चों में कुरान की तालीम को आम करो। इंशाअल्लाह जिस दिन कुरान की मीनिंग के साथ तुम कुरान को पढ़ने वाले हो जाओगे, है ना। हमसे लोग कहते हैं रमजान में कितना कुरान शरीफ पढ़ा, हम कहता हूं अल्लाह जानता है सिर्फ एक पारा पढ़ पाया। कितना? एक पारा। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है, कोई कहता है मैंने 2 खत्म कर लिए, 3 खत्म कर लिए, है ना, 4 खत्म कर लिए। हम तो पूरे रमजान में 1 पारा पढ़ते। लेकिन मेरे प्यारे, अगर तुमसे कोई पूछे अगर पूछ ले कि ये सूरत कब कहां उतरी, क्यों उतरी, परिस्थिति और माहौल और कंडीशन क्या, क्यों हालात क्या थे जब ये सूरत उतरी, तुम जवाब क्या दोगे? वो 3 खत्म करने वाले, 4 खत्म करने वाले लेकर बिस्मिल्लाह के पैसे वन्नास की सीन तक मुकम्मल करने वाले, अगर तुमसे कोई पूछ ले सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आखिर ये कब उतरी है? क्या जवाब दोगे? क्या है तुम्हारे पास जवाब? 3 खत्म तो तुम पढ़ते हो, 4 खत्म तो पढ़ लेते हो रमजान में, एक आयत नहीं बता सकते कब उतरी, क्यों उतरी, कहां उतरी, माहौल क्या है, क्या है। तो फिर तुमको जायज नाजायज, गलत सही, हराम हलाल का रब तुमको क्या कह रहा है, रब किन चीजों का हुक्म दे रहा है, किन चीजों से मना कर रहा है, क्या पता चले? मेरे प्यारे, पूरे रमजान में 1 सूरत पढ़ो, मगर इस तरह पढ़ लो कि वो सूरत पढ़ने के बाद अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे तो उसका हर्फ आयत आयत उसकी पढ़ करके तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ बयान। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे बाद इंशाअल्लाह आप अच्छा खिताब सुनने के लिए तैयार रहें। और चलते चलते मैं एक बात अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुरान में सब कुछ है, समझ रहे हो ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला क़ादरी हज़रत जामिया गाज़िया सय्यदुल उलूम के शानदार उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला क़ादरी की आमद हुई। बहराइच शरीफ दिल की गहराई से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
कुरान की अहमियत समझो मेरे प्यारे। कुरान क्या है? अमेरिका के अंदर एक हॉस्पिटल में 2 महिलाओं को एक साथ बच्चे की पैदाइश जी। अमेरिका हॉस्पिटल में 2 महिलाओं को बच्चों की पैदाइश हुई और उसमें एक की लड़की है, एक का लड़का। जी जी, समझ रहे ना? अब वो वहां की नर्स जो थी, उनकी लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उसकी वजह से ये भूल गई कि किसकी लड़की है किसका लड़का। मगर वो दोनों औरतें जब होश में आई तो दोनों औरतें दावा कर रही हैं कि लड़का मेरा है, मुझे चाहिए। लड़की कोई लेने के लिए तैयार नहीं। मसला हो गया 3 दिन का, फैसला नहीं हो पा रहा है। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, फैसला नहीं हो पा रहा है। बड़ा परेशान, सारे डॉक्टर्स जमा हो गए, कंपाउंडर जितने थे, नर्सेस जितनी थी, सब लोग जमा हैं, मगर कोई फैसला नहीं दे पा रहे हैं किसको दे दें। एक मुस्लिम डॉक्टर था, वो कहीं बाहर टूर पे था, वो हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं था। उसको फोन किया गया कि तुम कहां हो? वो बोला मैं तो बाहर हूं। बोले जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचोगा। क्यों? क्या ऐसा मामला 3 दिन पहले पेश आया। अब पूरे डॉक्टर्स मिलकर के ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसको लड़की दे दे, किसको लड़का दे दे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है, कोई जवाब है? उसने कहा मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुरान में है। बोल दो यार, अरे बोलो मचल के, मेरे कुरान में इसका हल है। कहा तुम जल्दी करो, वापस आओ। उसने अपना टूर कैंसिल किया, हेलीकॉप्टर मोड़ दिया। ये डॉक्टर भी होते हैं अल्लाह वाले। एक कुरान का नुस्खा छोटा सा उसके पास था। आप अपने सफर के दौरान कुरान को खोल करके पढ़ रहा है, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह ताला, मेरे पास तो इसका इल्म नहीं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन बादहुल्ला शरीक तेरे फरमान के लिए मुताबिक, तेरे कुरान के मुताबिक, तेरे कलाम पे आसरा और भरोसा आस्था लगाए हुए, या अल्लाह मैंने दावा कर दिया है मेरे कुरान में है। या अल्लाह इसका जवाब कहाँ है, मुझको वो जगह पहुंचा दे। अब वो कुरान के बरक को पलटता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पलटता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। होते होते हौले हौले धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर जैसे ही पहुंचा, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर जितने थे सब जमा हो गए। अब जमा होकर के उससे पूछा गया, भाई बताओ तुम्हारे कुरान में इसका जवाब कहाँ है? कहा दोनों औरतों को मेरे सामने लाओ। दोनों औरतें सामने लाकर खड़ी कर दी गई। 2 नर्स को बुलाया, कहा इनको पर्दे में ले जाओ, दोनों को एक एक प्याले में थोड़ा अपना अपना दूध निचोड़ कर दे दे। ये बोलो। दोनों औरतों ने अपना थोड़ा थोड़ा दूध निचोड़ कर दे दिया। अब ये मुस्लिम डॉक्टर बैठ गया, मशीन सब सामने लगी हुई है। अब वो दूध पे सर्च करने लगा। जब दूध में सर्च किया तो एक दूध में विटामिन 1 पॉइंट है और दूसरे दूध में विटामिन 2 पॉइंट है। तो जिसमें विटामिन 1 पॉइंट थी, कहा इसकी लड़की है, ले जाकर दे दो। और जिसमें विटामिन 2 पॉइंट थी, कहा ले जाओ, इसको लड़का दे दो। मेरे प्यारे, अब और डॉक्टर जितने थे वो जो है मुतगय्यर हो गए, मुताज्जिब होकर के क्वेश्चन करने लगे, ये तुमने कैसे कह दिया? अगर बच्चा होने के बाद, पैदाइश के बाद माँ की सेहत अच्छी है, ग़िज़ा अच्छी खाती है, तो दूध में विटामिन बढ़ सकती है। और अगर पैदाइश के बाद जो है माँ की सेहत ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है, उसको खाने वाली ग़िज़ा भी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो विटामिन घट सकती है। ये तुमने कैसे कह दिया? कहा ठीक, ये तो 3 दिन के लड़के लड़कियां हैं, कोई 6-6 माह वाले ले आओ। कोई 6-6 माह वाले ले आओ। अब 2 औरतें ऐसी लाई गई जिनकी गोद में बच्चे 6-6 महीने के हैं। एक की लड़की है, एक का लड़का है, दे दिया गया। और मुझसे भी कहा गया, जाओ पर्दे में जाकर अपने पिस्तान से थोड़ा थोड़ा दूध निचोड़ दो। दोनों औरतों ने अपने अपने पिस्तान से थोड़ा थोड़ा दूध निचोड़ कर दिया। अब बैठ गया डॉक्टर, जैसे ही सर्च किया, मेरे प्यारे, जिसकी लड़की थी
उस दूध में विटामिन 1 पॉइंट, और जिसका लड़का था उसके दूध में विटामिन 2 पॉइंट। मेरे प्यारे, अब डॉक्टर भी मान लिए कि हाँ ये तो बात हक है यार, कि जब लड़का होता है तो दूध में विटामिन अल्लाह 2 पॉइंट रखता है, यानी डबल रखता है, और जब लड़की होती है तो दूध में विटामिन 1 पॉइंट होती है, यानी 1% होती। वजह क्या है? कहा फिर इसका जवाब तुम्हारे कुरान में कहाँ है? कीजिएगा, वो कुरान में आए थे लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह ने बाप की जायदाद में बंटवारा किया है, तो बाप की जायदाद में लड़की और लड़के का जब बंटवारा किया है तो लड़के को 2 हिस्सा दिया है, लड़की को 1 हिस्सा दिया है। तो वही अल्लाह जब बाप की जायदाद में इंसाफ करता है तो लड़की को 1 हिस्सा बाप की तरफ से पा गई, बाकी अपनी ससुराल में पा गई, लड़के के लेवल में आ गई, बराबर हो गई। मेरे प्यारे, तो वही अल्लाह जो बाप की जायदाद में जब बंटवारा करता है तो लड़की का 1 हिस्सा, लड़के का 2 हिस्सा। वही अल्लाह जब लड़की और लड़का पैदा करता है तो माँ के पिस्तान से निकले हुए दूध में विटामिन 1 पॉइंट रखता है जब लड़की पैदा होती है। और वही अल्लाह जब लड़का पैदा करता है तो माँ के सीने से पिस्तान से निकलने वाले दूध में विटामिन 2 पॉइंट रखता है, बढ़ा देता। इसकी वजह क्या है? वजह यह है औरतें घर में रहती हैं, औरतों को घरेलू कामकाज करना पड़ता है, इनकी स्किन को मर्दों की बनिस्बत कमजोर बताया गया है। औरतों मर्दों की स्किन बॉडी जो है ये बड़ी जो है स्ट्रांग होती है, ये बड़ी सॉलिड होती है। क्यों? वजह क्या है? इनमें न मालूम कितने बेचारे ऐसे हैं जो मूंगफली का टोकरा लेकर बसों पे दौड़ते हैं, सिंघाड़े का टोकरा लेकर ट्रेनों में दौड़ते हैं, पता नहीं कितने ऐसे हैं मेरे प्यारे जो ये बेचारे पूरा दिन ठेला ढकेलते हैं और पूरा दिन दूसरे के खेतों में काम करते हैं। इसलिए औरतों की बनिस्बत मर्दों की बॉडी का स्ट्रांग होना और सॉलिड होना बड़ा जरूरी था। इसीलिए वो अल्लाह जब लड़का पैदा करता है तो दूध में विटामिन 2 पॉइंट रखता है, और जब लड़की पैदा करता है तो दूध में विटामिन 2 पॉइंट रखता है। ये सबक तुमको कहां से मिला? बोलो भैया, कहां से मिला? अब बताओ, मेरे कुरान में कुछ बचा जो ना हो? कुछ बचा? 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा और अपनी जगह लूंगा। मेरे प्यारे, सिर्फ इतनी बात पे गौर कर लो, कुरान किस हर्फ से शुरू है? नीचे नहीं, ऊंचे नहीं, ऊंचे वाले सब जानते हैं, आप में ट्राई कर रहा हूं। कुरान किस हर्फ से शुरू है? अलिफ से। किससे? बे से। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में आता है, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किससे शुरू है? समझ गए? बे से। और कुरान मुकम्मल कहां पे है? मुकम्मल किस हर्फ पे है? सीन पे यार, सीन पे। मिनल जिन्नति वन्नास, तो बिस्मिल्लाह के बे को वन्नास की सीन को मिला, लफ्ज क्या बना? लफ्ज क्या बना? अरे बाव साइड में मिलाओ, लफ्ज क्या बना? बस बस बस, समझ लो, बस जो किताबें आनी थी, बस जो रसूल आने थे, बस जो नबी आने थे, बस जो धर्म आने थे, बस जो दीन आना था, बस 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 बस, अब कुछ नहीं आने वाला। अब आएगी और जब तक क़यामत नहीं आती इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी बादशाह को पलट दो, बे को पहले कर दो, सीन को बाद में कर दो। हाय हाय हाय, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पलट दो तो क्या लफ्ज बना? सब, मतलब सब कुछ इसमें है, कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में ना हो, सब कुछ इसमें है। अब वक्त नहीं है, वक्त
ने सिर्फ दामन ही नहीं पकड़ा है यार, बेड़ियां और हथकड़ियां डाल दी, क्योंकि हमारे अकाबिर समझ रहे हो। मैं आज 2 मिनट में ये साबित करता कि देख सब कुछ कुरान में है, सब कुछ चैलेंज है। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम कभी तुम्हारे इस साइन वाले गांव में आना हुआ तो मैं कोशिश करूंगा ये साइंस और ये कुरान, इस ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। ये साइंस और ये कुरान, फिर दोनों को टैली करो, मैच करो, दोनों का मिलाओ, देखो जो कुरान कह रहा है वही साइंस कह रहा है। एक आयत पे 7-7 साल तक सर्च किया जाता है, इसके बाद में कहते हैं मैंने माना इस्लाम सच्चा सच्चा। हज़रत अली ने यही पूछा था, अली ये बता दीजिए ये नमाज में हर ये नमाज में हर चीज तो अकेली अकेली है, ये सजदे डबल क्यों? सजदे डबल क्यों? एक रकत में 2-2, वजह क्या है? तो बाबुल इल्म ने क्या कहा जानते हो? अल्लाह कहा जरा मैयत को मिट्टी देते हो और आयत पढ़ो। तो कहा मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है। कहा फिर पढ़ो, तो कहा वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हम तुमको मिला देंगे। तो कहा नहीं समझा? तो कहा बंदा जब पहला सजदा करता है तो अल्लाह कहता है बंदे देख ये है तेरी हकीकत, इसी मिट्टी से मैंने पैदा किया था जिसमें तू सब रख रहा है। ये पहला सजदा गवाह बन करके तुझको बता रहा है, ओ बंदे तेरी हैसियत इस मिट्टी और खाक के सिवा कुछ नहीं है। पहला सजदा मिनहा इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। वो फीहा नुईदुकुम, जब बंदा दूसरा सजदा करता है तो ये बता रहा है रब इसी मिट्टी में तुझको मिला। जल्ला वाला मजहूल करीम की बारगाह में दुआ है वाला शरीक खला के कायनात पर बेनियाज मौला, अगर इस नाचीज के कहने या सुनने में कोई खामी गलती लगी हुई अल्लाह गफूर रहीम माफ फरमाए।